Hello everyone, good morning to all. Welcome to UGC NET पेपर 1 सीरीज। UGC NET पेपर 1 सीरीज में हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे और प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है ये आपको NTA UGC NET एग्ज़ाम, सेट या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो तो उसमें बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट 1 चल रहा है और हम इसी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी और कोल्ड। जो रूल्स हैं उनको उनके कंटेंट को प्रेजेंट करते हुए उनको इजी बनाया जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज। हमने आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मैक्सिम्स होती हैं। एक तरह से क्या है, ग्राउंड रूल है या फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो टाइम के साथ इवॉल्व करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो एजुकेशन के भी अपने क्या है मैक्सिम्स, टीचिंग के अपने भी मैक्सिम्स हैं, जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना या फिर नॉन से अननोन या फिर सीन टू अनसीन या फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, मतलब XYZ। ये कितने हैं टोटल? हमने 12 पढ़ाए थे। लास्ट क्या था? एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। तो अगर आपको ये मैक्सिम्स पढ़ने हैं तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं UGC NET पेपर 1 सीरीज के उसमें जाकर देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू। अगर कोई क्लासरूम छोटा है, एक क्लासरूम है 90 स्टूडेंट्स का, यहाँ पर क्या 90 स्टूडेंट्स है और एक 20 स्टूडेंट्स है, यहाँ एक टीचर है, यहाँ भी एक टीचर है। अब बताइए किस में फोकस ज़्यादा हो पाएगा? ऑफ कोर्स 20 स्टूडेंट्स वाली क्लास में ज़्यादा फोकस हो पाएगा एवरी स्टूडेंट्स पर। 90 में क्या है कि कोई स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं हुआ, कोई कहाँ बैठा है। तो जो स्मॉलर क्लासेस होती है टीचर्स आर मोर एबल टू आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स। यस, तो यहाँ जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, बिल्कुल इंडिविजुअल पर क्या है अटेंशन दिया जाएगा। अडेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो भी हैं स्टूडेंट्स के बीच में उनके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या है? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज। देखिए कोई एक न्यू अपॉइंटेड टीचर है और वो क्या है पढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए? तो द सिंगल मोस्ट इसमें पूछा गया है इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर के। मोरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड की उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना हाई होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है एबिलिटी है क्लास से और स्टूडेंट से रिलेट करने की वो, या फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इनमें से क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए सिंपल शब्दों में बिगिनिंग बोला है, बिगिनिंग की बात की है टीचिंग करियर की। तो इसमें देखिए रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये मोस्ट पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये वर्ड्स याद रख लीजिए, मोस्ट, मोर और बेटर, गुड, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पर एक ही पूछा है तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हाँ हो सकता है अच्छा हो। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये भी होना चाहिए, लेकिन जो मोस्ट होना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है? वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट। एक गुड टीचर वही हो सकता है जो क्या है अपनी जो पर्सनैलिटी है या एबिलिटी है उसको रिलेट करे, किससे? क्लास से और स्टूडेंट से। ये बिगिनिंग फेज होती है टीचिंग करियर की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग हम किसको बोल सकते हैं?
मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑफ कोर्स बिल्कुल कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स ईमानदार होना चाहिए अपने जो भी उसकी ड्यूटी है उसको लेकर। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड स्टूडेंट, तो टीचर को क्या है, स्टूडेंट्स को सिखाना और समझाना चाहिए, बिल्कुल। टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर क्या है, टीचर्स को अपनी जो जॉब है पढ़ाने की उसको लाइक करना चाहिए। तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव है जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है वो क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स को चीज़ों को लर्न कराए और अंडरस्टैंड कराए, समझाए और उनको सिखाए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं तो चार, देखिए चारों सही हैं लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल है वो ऑप्शन सी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड फिलॉसफी दी गई हैं। तो यहाँ पर नेम दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी रही हैं। तो टैगोर ने क्या है, टैगोर पहले तो यही आप रिलेट करो कि किस फिलॉसफी को मानने वाले थे। तो टैगोर थे किसके, नेचुरलिज्म के, प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में हमने क्या बताया था, नेचर पे डिपेंड रहते हैं। देन हमने वेरियस जो अप्रोचेस थी वो पढ़ी थी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, और इसके बाद हमने पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, डैश डैश डैश, हमने काफ़ी पढ़ी थी। और विवेकानंद ये किसके प्रोपोनेंट थे, स्वामी विवेकानंद। टैगोर किसके थे, ये टैगोर सॉरी ये किसके थे, टैगोर ये थे नेचुरलिज्म के, ठीक है। और विवेकानंद किसके थे, ये थे ये हमारा जो आइडियलिज्म है ये उसके प्रोपोनेंट थे। महात्मा गांधी ये अलग थे, इन्होंने किसकी बात बताई थी, बेसिक एजुकेशन की बात बताई थी या फिर वर्धा एजुकेशन सिस्टम की, बेसिक एजुकेशन या फिर वर्धा एजुकेशन सिस्टम की बात बोली थी। और बुद्धिज्म में क्या है, कर्मा की बात की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, यहाँ पर क्या है, कर्म पर फोकस किया गया था। तो इसको मैच कर लेते हैं, टैगोर ने क्या बोला था, टैगोर ने बोला था इस टीचिंग को लेकर, पढ़ाई को लेकर, चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। जो एक बच्चा होता है वो कोई भी किताब हो उससे क्या है, मोर इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी तरह की आप किताब ले आइए लेकिन डिपेंड किस पे करता है, वो सब चाइल्ड पे करता है। देन सेकंड यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा की बात बोली थी। इन्होंने स्वामी विवेकानंद सॉरी यहाँ पर योगा एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने किसकी बात की गई थी, योगा के थ्रू एजुकेशन की बात की गई थी स्वामी विवेकानंद ने। देन महात्मा गांधी ने किसकी बात की थी यहाँ पर, जो बेसिक एजुकेशन की या फिर वर्धा स्कूल एजुकेशन की बात की थी, तो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड बुद्धिज्म में किसकी बात की गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की। तो आप रिलेट कर सकते हो बुद्धिज्म से। डी का क्या है, सेकंड है। अब सेकंड देखिए किस में है, सेकंड सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो बाकी सब आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और बाकी मैच करके ये आंसर देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग। जो एजुकेशन होती है वो क्या है, किसी भी इंसान को बनाती है। इट इज डेट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, जो हमारा बुद्धि का विकास होता है उसको स्ट्रेंथ करती है। इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। तो ये लाइन किसकी है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से किसी की नहीं। तो एजुकेशन पे फोकस किसने ज़्यादा दिया था, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने, उनकी ही ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज। अगर टीचिंग से पहले क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आप क्या पढ़ाने जा रहे हो आपको यही पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाओगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों काम आएगा, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, बिल्कुल ये भी आपका जो भी लेसन है उसका पहले से प्रिपेयर करके रखना। नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स यस।
जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उसको भी जानना। तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। हम एक इफेक्टिव टीचिंग किसको बोल सकते हैं? टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव। क्या एक क्लासरूम है, देखिए उसमें क्या है 20 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है। यहाँ पर क्या है, एक टीचर है और यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें बोला गया है कि टीचर को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट्स क्या हैं, एक्टिव रहे या ना रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला तो गलत हो जाता है, स्टूडेंट्स को भी एक्टिव होना चाहिए और टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहेगा। टीचर में भी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये भी गलत है। अगर टीचर ही एक्टिव नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स खुद ही इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, या फिर टीचर एक्टिव है स्टूडेंट्स इनएक्टिव है क्लास में, तो टीचर भी इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ा पाएंगे। देन नेक्स्ट है टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये करेक्ट है। दोनों को यहाँ पर क्या है, एक्टिव रहना चाहिए और क्लासरूम का के जो डेकोरम है उसको मेंटेन करके रहना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज। यहाँ पर क्या है, इमीडिएट आउटकम क्या निकल के आएगा? देखिए मोस्ट पूछा है, पहले शब्दों पर जाइए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम क्या हो सकता है टीचिंग का? चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, बिल्कुल सही लग रहा है। डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी ठीक लग रहा है। बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी ठीक लग रहा है। गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सुटेबल जॉब, ये भी ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड पूछा है कि क्या होना चाहिए। देखिए जब टीचर कोई पढ़ाता है तो वो क्या चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आए और उस डायरेक्शन में जाए जहाँ से उन्हें कुछ अच्छा गेन करने को मिले। तो इसका करेक्ट आंसर मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या है, जो टीचर फोकस करता है कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो डिजायरेबल डायरेक्शन में जाए। टोटल पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट पूछा है ना। जॉब के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ते हैं। टीचिंग से क्या है, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसीज। यहाँ पर जो टीचिंग एफिशिएंसी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स यस, टीचिंग स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए। आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब आपको आना चाहिए। मास्टरी ओवर यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ये ठीक है। टीचिंग आप पढ़ाते हुए किन किन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। देन मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, जो आज का प्रेजेंट टाइम है उसमें मीडिया और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये टीचर को आनी चाहिए। तो इससे निकल के आ जाएगा क्या, मास्टरी किन चीज़ों में होना चाहिए? टीचिंग को इफिशिएंसी बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो अब हमारे क्या है 4 लेक्चर हो चुके हैं। हमने 4 लेक्चर में क्या है 10 क्वेश्चन देखे। टोटल हमारे कितने 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या है 500 के अराउंड क्वेश्चंस देखेंगे। PYQs भी देखेंगे, जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके भी PYQs हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।